क्या रीनेट होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट जो जून में हुआ था, वो 18th ऑफ जून को हमारा एग्जाम हुआ है और 19th ऑफ जून को उसे कैंसिल कर दिया गया, ये कहकर कि आपके एग्जाम की इंटीग्रिटी has been compromised. The integrity of the exam has been compromised, and on that basis, the exam conducted a day before stands cancelled. फाइनली हमें सबको पता चलता है कि जो एग्जाम हम अभी 18 जून को देकर आए हैं, भले ही बहुत सारे लोगों का एग्जाम अच्छा गया हो, कुछ लोगों का अच्छा ना भी गया हो, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एनटीए है जो कुछ समय पहले नीट के एग्जाम के धांधली के वजह से घेराव में था, प्रॉब्लम में था। एंड अब कुछ समय में ही हमें पता चलता है कि नेट के साथ भी वही सारी चीजें हो चुकी हैं जो नीट के साथ हुई, और इसीलिए जो एग्जाम आपका एक दिन पहले हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब बहुत समय से बच्चे लोगों के अंदर में ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई हमारा एग्जाम फिर से होगा या क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, और अभी भी हम लोग इसी चीज के वेट में हैं। तो इन सब ड्रामे के बीच में ये जो मैटर है वो सीबीआई के हाथों में दे दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो यहाँ की हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है इंडिया की। ठीक है। एंड उसकी तरफ से कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आती है, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, इनफॉर्मल एक उन्होंने बताया कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आपने जो यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया इस बेसिस पे कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड बहुत सारे ये बात हो रही थी कि भाई पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है, एंड बहुत सारी चीजें आपने बहुत जगह सुन लिया होगा ऑलरेडी, मैं वही चीजें बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। तो सीबीआई ने तो भैया कह दिया कि हमारी तरफ से हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और हमें कोई पेपर लीक नहीं मिला है, एंड जो हमें एविडेंस मिले थे वो डॉक्टर्ड थे, यानी कि तोड़ मरोड़ के ऐसे ही फेक था कुछ स्क्रीनशॉट टेलीग्राम का, एंड वो एक्चुअल पेपर नहीं था। तो भाई जब आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी हैं और आप ये बात कह रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचेंगे? हमें लगेगा कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमें रिजल्ट चाहिए। तो एक तरफ सीबीआई कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जिससे हमें ये समझ आता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और रीनेट ना हो। और वहीं कुछ समय पहले यूजीसी नेट का दोबारा से एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका था उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एनटीए के। तो अब बच्चे लोग इस डाउट में हैं कि क्या हमारा दोबारा से एग्जाम होने वाला है 21 अगस्त से, या फिर हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए ये एक डाउटफुल सिचुएशन है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट अब 90% चांसेस यही लग रहे हैं कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। कोई भी इंसान खुद से क्यों मानेगा कि भाई हमने गलती की। और वही दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तो उसकी एनटीए ने नया तिथि भी घोषणा कर दी। ठीक है, सब विषय में हम कोई भी चीज एक भी 20% की शंका में नहीं रहना चाहिए। जो कह रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा भी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो आपका दोबारा से एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब बच्चे लोग एक डाइकोटॉमी में हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो भैया अगर एग्जाम होता है या अगर एग्जाम नहीं होता है, दोनों ही वे में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। डू नॉट थिंक अबाउट एग्जाम होगा या नहीं होगा, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर एग्जाम होता है वेल एंड गुड, आपका पढ़ा हुआ उसके लिए काम आ जाएगा, और अगर एग्जाम अभी नहीं होता है और डायरेक्ट दिसंबर में होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो भी जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपके दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए काम आ जाएगा। ये सोच के पढ़ो कि आप दिसंबर के लिए जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे, और इसीलिए इस बीच में अगर बीच में एग्जाम हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो दिसंबर वाला एग्जाम फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। ठीक है। तो अभी जो भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाई करें या ना करें, तो भैया पढ़ाई करने या ना करें ये क्वेश्चन है ही नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है। ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर रिजल्ट आता भी है ना, तो भाई इस चीज पे मत उम्मीद करो कि मेरा पेपर बहुत तोप गया था और मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा। ये लोग मेरिट लिस्ट कितनी ऊंची ले जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मेरा तीसरी बार में नेट निकला था। क्यों? क्योंकि पहले 2 बार से मेरा 170 और 174 मार्क्स आए थे, जिसमें मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने तीसरे अटेम्प्ट में 200 मार्क्स लेकर आया, और उसके बाद भी मेरा जेआरएफ नहीं निकला, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है। 208 में जेआरएफ का कट ऑफ खुला था इंग्लिश लिटरेचर का,
एंड मेरा 200 नंबर आया था एंड मेरा नहीं हुआ जेआरएफ, मेरा सिर्फ नेट हुआ। तो आप कट ऑफ, आपकी पता चला इस बार रिजल्ट आ गया और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई और आप उस वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि भाई मेरा पेपर तो अच्छा गया था जून वाला, तो मुझे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना ही है। तो जो भी लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि भाई एक फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी, आई एम सॉरी टू से, आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में। अगर आप अभी भी इस डाइकोटोमी में फंसे हुए हैं कि भाई एग्जाम होगा तब मैं पढ़ना बैठूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, दिसंबर के लिए बहुत टाइम है तब पढ़ूंगी, गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। आप पढ़ो ना भाई, अगर एग्जाम अगस्त में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो दिसंबर वाला अटेम्प्ट फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा जेआरएफ के साथ। बट ये क्या होता है कि भाई मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चला गया है तो मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। और जो ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाएगा, मैं बहुत तोप हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई अगर कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या करोगे? अगर आप अभी पढ़ते हुए रहोगे ना तो आपका एग्जाम हो या ना हो, नेवरदिलेस आपका ये पढ़ाई काम ही आएगा, ठीक है। सो डोंट थिंक नेगेटिव एंड डोंट बी इन दिस डाइकोटोमी कि एग्जाम होगा नहीं होगा। जस्ट कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल घोषित कर दिया जाए, क्योंकि नीट में भी हमने देखा है कि इतने सारे पेपर लीक होने के बाद में, इतने सारी धांधली होने के बाद भी उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, उन्होंने रिजल्ट दे दिया और जिन सेंटर्स में धांधली हुई थी बस उन्हीं का री नीट कंडक्ट करवाया गया है। तो भाई यूजीसी नेट कोई बहुत अलग चीज नहीं है, एनटीए ही कंडक्ट करवाती है और उन्हें दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा, वापस से सब कुछ सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वो ये चीज नहीं करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाएगा और उस पे भी ऑन टॉप ऑफ इट सीबीआई ने बोल दिया कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले हैं ये कह के कि हाँ भाई हमारी तरफ से गलती हुई है। तो आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट क्योंकि उनके ऑफिशियल नोटिस में ये लिखा हुआ है कि वो 21 तारीख से सीबीटी मोड में पेपर लेंगे, तो आप उसको भी मान के चलो कि आपका पेपर हो सकता है। तो अभी 80-20 का हम मान के चलते हैं कि 80% है कि आपका रिजल्ट आ जाए, 20% है कि आपका री नेट हो जाए। इन एनी केस यू शुड कीप स्टडिंग, दैट्स व्हाट आई वांट, ओके। सो कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो से हेल्प हुई या नहीं, एंड आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, एंड जस्ट कीप रीडिंग, ओके, डू नॉट स्टॉप रीडिंग, नॉलेज कभी खाली नहीं जाती, ओके। सो दिस इज अंकिता प्रसाद साइनिंग ऑफ, और ये मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप मेरा पहला वाला चैनल नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार, बाय।